हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो बेटा एक लाइन चार्ज है और हमें dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर इस फॉर्मूले को यूज़ करके इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करो कि आप मूव करो लेट इनिशियल पॉइंट, या लेट सपोज हम ऐसे लिखते हैं कि लेट वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू इन्फिनिटी। हम ए से इन्फिनिटी जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब ए से इन्फिनिटी जा रहे हैं तो या फिर हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं ए से बी, है ना, इन्फिनिटी पे बाद में चले जाएंगे ए से बी। तो ए से बी जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चलेंगे अपन, देख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही होगी, है ना। कितनी होती है 2k लैम्डा बाय आर, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो भी आगे ही होगा डी आर। तो E और डी आर में एंगल 0 डिग्री हो गया, है ना। और हम dv इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला। और अगर बड़ा चेंज लिखना है डेल्टा v तो वो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। डेल्टा v क्या होगा, डेल्टा v हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e डॉट डी आर। अब v फाइनल क्या है, v फाइनल है vb, फाइनली हम b पे जा रहे हैं और v इनिशियल है v है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2k लैम्डा बाय आर इंटू डी आर इंटू कॉस 0 डिग्री और माइनस आएगा, ठीक है। अब माइनस इधर आकर के हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2k लैम्डा कॉमन और इसका इंटीग्रेशन एल एन आर, और लिमिट लगा देंगे, हम ए से बी जा रहे हैं तो आर ए से आर बी, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा 2k लैम्डा एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए। तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी, ये हम सब जानते हैं। और ये एल एन है, लॉग नहीं है, एल एन, एल एन यानी नेचुरल लॉग, यानी इसका जो बेस है वो ई है, एक्सपोनेंशियल है, 2k लैम्डा लॉग बेस ई आर बी टू अपॉन आर ए। अब बेटा ये देखो कि आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, है ना। इसका मतलब एल एन आर बी बाय आर ए पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वी ए वी बी से बड़ा होगा, देखो है कि नहीं। विच मीन्स कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है। अब मान लो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मान लो कि इफ पॉइंट बी इज एट इन्फिनिटी, अगर पॉइंट बी इन्फिनिटी पे है तो बेटा वी ए जो आ जाएगा वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नॉट डिफाइंड क्यों आ जाएगा, क्योंकि जब आप आर बी की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो लॉग इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, यानी हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज नॉट डिफाइंड but potential
डिफरेंस इज डिफाइंड। एक लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इस पे एक सवाल करते हैं अगर अपन, तो इस पे एक क्वेश्चन है कि हम एक चार्ज को, क्यू चार्ज को बी से ए ला रहे हैं, है ना, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस लाइन चार्ज, और जो पॉइंट बी है उसका डिस्टेंस लाइन चार्ज से 2r है और ए का डिस्टेंस लाइन चार्ज से r है, ठीक है। तो बेटा इसको हम किस पाथ से ला रहे हैं ये बात पे निर्भर नहीं करता कि वर्क डन क्या आएगा। पाथ कोई भी हो, ये वर्क डन हमेशा हम किससे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। और हमें एक्चुअली निकालना ही क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ये क्वेश्चन है। बी से ए चार्ज को लाने में वर्क डन निकालना है, ठीक है। और किस पाथ से ला रहे हैं, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इस कर्व वाले पाथ से हम इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले वर्क डन की बात करते हैं बेटा। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी यानी क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अच्छा हमको वर्क डन जो निकालना है वो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। और एक्सटर्नल फोर्स जब भी वर्क डन करती है तो पोटेंशियल बढ़ता है, समझ गए। तो अगर बी से ए ला रहे हो, है ना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ है और आप पीछे ला रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ रहा है। इसका मतलब ए का पोटेंशियल बड़ा है बी से, और वैसे भी हम जानते हैं कि जब हम बी से ए आ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो ए का पोटेंशियल बी से बड़ा होगा। और हम देख चुके हैं कि वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2k लैम्डा ln आर बी बाय आर ए, ठीक है। तो डेल्टा वी आ गया 2k लैम्डा ln आर बी। आर बी जो है वो 2r है और आर ए आर है, तो डेल्टा वी आ गया 2k लैम्डा ln 2, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा वी को कि k को आपने लिख दिया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो गया और 2 बचा ln 2, और ये जो 1/2 है ये वाला, इसको आप पावर में भी ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ln √2। ये भी आ सकता है, एक ही बात है, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। तो वर्क डन आ गया क्यू डेल्टा वी, तो वर्क डन आ गया क्यू लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ln √2। ये आ गया बेटा अपना आंसर, ठीक है ना। तो इजी है काफी। तो एक चीज आपने क्या सीखी कि जो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिफाइन नहीं होता, पर पोटेंशियल डिफरेंस जरूर डिफाइन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।